ओम नमः शिवाय। राम जी के दरबार में लव कुश सीता चरित्र सुना रहे हैं। आगे सुनिए। आधा हमने कल सुनवाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवनसुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर यह संवाद सुना जब रावण लालच देता था, बदले में राजहंस सिंघनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है, मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका धरती पर डंका है। मायापति भी जिसके घर में मायापट में छुप बैठा है, वे दे ही वह ही दशकंदर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हे होमोन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था, तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु दो टूक तुरंत कर डाला है, तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दशवदन से हुए जब ही ये बैन, खड़ग खींच ली उसी क्षण लाल किए फिर नैन। बोला जो फिर अस्य बहता की तो चंदा सी रह जाएगी, इस तेज खड़ग की धारा में तू तृण समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जग मग होगी, अन्यथा जीव के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है, किच सर्वदा किच। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तू भी 100 हाथों से अपने यदि खड़ग खोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस सत्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, अपनी वह लाल लाल आंखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निशंक। वेदवनी वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रखते थे जिसमें यतन श्रुआवे हाथ खड़ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है। हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से भर ले पश्चाताप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ यह खड़ग तुझे ना मारेगी, मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्यस्थल में घटना यह प्रकट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद इस भांति पूर्ण संचरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वही हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामने कर डाला अपमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ। लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाई दिसी नहीं दिया, श्री जी के
को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने, देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते उत्पन्न यहाँ पर अनल हुई, नव चुंबन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो इन आँखों ने, यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो। तो माँ ज्वाले मेरा है मन, तम सभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता। सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। यह कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी। उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लवणा रूप उत्पन्न हुआ। फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा, त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकनी है सिया, करो इसे स्वीकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ब्रह्मवेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के साथ वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा। नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। विजय सहित सब अवध में पहुँचे रघुकुल चंद। गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी भी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला ने दे दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था। मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम प्रकटे हैं इस अवध में, वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सीता चरित सुनाते हुए लव कुश श्री राम को प्रणाम करते हैं कि हे राम, अगर आप वही राम है तो हमारा प्रणाम लीजिए। सुनिए किस प्रकार श्री राम जी को सीता चरित्र सुना रहे हैं। यह कहकर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इसलिए सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों बालक। गीली भीगी अखियों से जब देख रहे थे सभी इन्हें गदगद स्वर से, तब प्रभु बोले रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी बालकों को देखकर भाव विभोर हो उठे और सभा में कहने लगे, इन बालकों को अभी और कुछ देर ठहराओ। तो साधु बालक कहने लगे, हे राजेश्वर चुप हो जाओ, आते जाते बादलों को कौन रोक सका है। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्याधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाह रहे वहाँ जब भी उचटा तो जाते हैं, जब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं। जो व्यवसायी गायक जन है, धन पर जो कला बेचते हैं। बालक कह रहे हैं कि आने जाने पे रोक उन्हीं पर होंगी जो व्यवसाय के रूप में गायन करते हैं। हम तो अपने मन के मोची हैं। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तक्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा था सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।
झनकार में सुनो क्या गाते हुए जा रहे हैं दोनों बालक, सुनिए। रघुकुल की शक्ति तुम ही तो हो, हे नीति शक्ति प्रणाम तुम्हें, अनुरक्ति विरक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस पृथ्वी तल की हरियाली, उस नवमंडल की उजियाली, सबकी अभिव्यक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। जो निष्क्रिय और निरंजन है, निर्मल निर्गुण नारायण है, उसको आसक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सत का मिलने भंडार सदा, जैसा जिसमें आगाए सदा क्या, विस्तृत व्यक्त तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। सब भांति तुम ही सब सुख करनी हो, मोहन की जीवन जननी हो, मति गति रति भक्ति तुम ही तो हो, हे सीते शक्ति प्रणाम तुम्हें। इस प्रकार सीता माँ का गायन करते हुए दोनों बालक चले जा रहे हैं। और इधर लवकुश की कुटिया में शत्रुघ्न जी का घोड़ा पहुंच गया है और वहाँ क्या हो रहा है सुनिए। धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। तश भाल के मरण से संसार को मिला क्या, नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना। धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना। आए प्रणाम करने पर साथ ले गए वह, ऐसी झलक दिखाने देवदार अब न आना। आना तो सर्वदा को रहना यहीं पे मोहन, ऐसी बदल बदल कर आकार अब न आना। दोनों बालक कुटिया में पहुंच चुके और प्रभु का गायन करने के बाद कह रहे हैं, देखिए शत्रुघ्न पहुंचे हैं उनकी कुटिया में। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा सागर में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीला में की इच्छा से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलबीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसको यूं ही जाना, वीरता ल जाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले लें हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। यही सोचकर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करो ने धनवा लिया संभाल। देखिए बच्चे क्या लीला कर रहे हैं। उन्होंने घोड़े को देखकर सोचा अब हमें अपनी युद्ध कला का वो आजमाइश करनी है और घोड़ा पकड़ लिया कि देखते हैं श्री राम यहीं आएंगे। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। वट वृक्ष क्षीर से मिले जल, वट वृक्ष क्षीर से सींचे बाल, इस समय व्याल विकराल हुए। लालों के लाज भरे लोचन, रवि के सममंडल लाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे, भड़का यह अश्वराम दल का दल, बालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंज उठी क्षण में। कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोका इस विध जब वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तक तरु तले हैं ताने तीर कमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शत्रुघ्न जी का घोड़ा जो अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था
वह कुटी में पहुंच चुका और बालकों ने उसे पकड़ लिया। शत्रुघ्न जी का दोनों बालकों से सामना हुआ। देखिए किस तरह से सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़े का जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना यह क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनका के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं ते तीरों की धारा है। जिसने खरदूषण तीरशिराधिक 14 सहस्र खल मारे हैं, 10 कंधर बलि विराध सदृश के वे गिनती वीर संघारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। भरत जी बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम बच्चे हो और यह मत करो। लव बोले विरुदावली और न गाए आ